बांग्लादेश के सांसद अनारुल अज़ीम, जो कि सत्तारूढ़ आवामी लीग के सदस्य थे, का शव कोलकाता में मिला है। अज़ीम 12 मई को चिकित्सा उपचार के लिए कोलकाता आए थे और 13 मई से लापता थे। उनकी रहस्यमयी मौत के कारणों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेशी सांसद की मौत के पीछे क्या राज है। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अज़ीम की कोलकाता में हुई हत्या एक जटिल और भयानक रहस्य के रूप में सामने आई है। अज़ीम एक प्रमुख अवामी लीग पार्टी के सदस्य न्यू टाउन, कोलकाता में एक अपार्टमेंट में हत्या के दरिंदे हालातों में मिले। जांच में पता चला कि अज़ीम को अपार्टमेंट में प्रवेश के ठीक बाद कुछ ही समय में सुफोकेट करके हत्या किया गया था और उनका शव टोटे में बांधकर विभिन्न स्थानों पर फैला दिया गया। प्रमुख संदेही एमडी अख्तरुज्जमान उर्फ शाहीन हैं, जिन्होंने बड़ी राशि के लिए हायरिंग किए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा हत्या की योजना बनाई थी। यह अपराध ध्यानपूर्वक योजित किया गया था, जिसमें कोलकाता में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया गया था और शहर में शव के अंगों का निपटारा किया गया। जांच में एक संभावित कारण के संबंध में सुझाव दिया गया है, जो अनार और शाहीन के बीच एक व्यापारिक सौदे में गलत गया था। मामला के रहस्य को सुलझाने के लिए पश्चिम बंगाल की क्राइम जांच विभाग सीआईडी और बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित किया है। अनवर उल अज़ीम एक बड़े नेता थे, जो बांग्लादेश की जनता लीग पार्टी के सदस्य थे। यह पार्टी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की है। वह बांग्लादेश में सत्ता में है। वे भारत के पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में चिकित्सा उपचार के लिए आए थे। अनवर उल अज़ीम और उनके दोस्त गोपाल विश्वास के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद वे अचानक गायब हो गए। उनके दोस्त और परिवार सदस्य उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे नहीं मिल रहे हैं। कोलकाता और ढाका की पुलिस ने जांच शुरू की। एक दिन उन्हें ढाका में गायब होने वाले व्यक्ति की शव मिला। फिर पुलिस ने जिहाद हवालदार को पकड़ा, जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया था। उसने कहा कि उसने अनवर उल अज़ीम को मार डाला और इसके बदले में उसे पैसे मिले। इससे पता चला कि उसने अपराध किया था। जिहाद हवालदार बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आया था। यह एक इल्लीगल इमिग्रेंट है। वह गलत तरीके से भारत में आया था और इसके पास कोई वैलिड परमिशन, कुछ वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं था। मुंबई में अवैध रूप से रहने वाला 24 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक जिहाद हवलदार बांग्लादेश के विधायक मोहम्मद अनवारुल अज़ीम अनार की नृशंस हत्या में शामिल था। हवलदार ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि अनार के शव की पहले खाल उतारी गई और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, जिन्हें बाद में पूरे कोलकाता में प्लास्टिक की थैलियों में फेंक दिया गया। इस हत्या की साजिश बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी नागरिक अख्तरुज्जमा ने रची थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह इस अपराध का मास्टरमाइंड था। हत्या के पीछे अज़ीम और अख्तरुज्जमा के बीच व्यापारिक विवाद होने की आशंका है। इस जघन्य अपराध की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अज़ीम अनार की हत्या की जांच में संभावित हनी ट्रैप एंगल का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सांसद को शिलंती रहमान नाम की एक महिला ने लालच देकर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक फ्लैट में बुलाया था, जो मुख्य आरोपी अख्तरुज्जमा शाहीन की प्रेमिका मानी जाती है। अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में अनार एक महिला के साथ फ्लैट में प्रवेश करता दिख रहा है। शिलंती रहमान को ढाका पुलिस ने अपराध में उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि अनार को बांग्लादेश से कोलकाता लाने के लिए बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी नागरिक अख्तरुज्जमा ने उसका इस्तेमाल किया था। अख्तरुज्जमा, जो अनार को जानता था, ने कथित तौर पर हत्या में शामिल लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अपराध के पीछे का मकसद अनार और अख्तरुज्जमा के बीच कुछ भुगतान को लेकर विवाद होने का संदेह है। फ्लैट में अनार की हत्या के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और मांस को हड्डियों से अलग कर दिया गया और सड़न को रोकने के लिए हल्दी पाउडर के साथ मिलाया गया। फिर अवशेष पूरे कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे।
हनी ट्रैप एंगल और सांसद को मौत के घाट उतारने में एक महिला की संलिप्तता ने जांच में एक नया आयाम जोड़ दिया है। पुलिस अभी भी साजिश की पूरी सीमा और इस जघन्य हत्या में प्रत्येक संदिग्ध द्वारा निभाई गई भूमिका को उजागर करने के अनवारुल अजीम अनार की हत्या के पीछे क्या मकसद है? आखिर क्या है इतनी दर्दनाक मौत के पीछे का राज? बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या के पीछे का मकसद एक व्यापारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है, जिसमें संभवतः कोलकाता में अवैध सोने का व्यापार भी शामिल है। बांग्लादेश खुफिया और कानून प्रवर्तन के कई स्रोतों के अनुसार अनार और मोहम्मद अख्तरुज्जमान नाम का एक बांग्लादेशी अमेरिकी नागरिक, जो एक प्रमुख संदिग्ध है, संभवतः कोलकाता में एक साथ अवैध सोने का कारोबार चला रहे थे। दोनों के बीच हाल ही में व्यावसायिक मामलों को लेकर अनबन हो गई और इस बात के सबूत हैं कि अख्तरुज्जमान ने अनार की हत्या के लिए सुपारी लेकर हत्यारों को काम पर रखा था। कथित तौर पर अख्तरुज्जमान ने हत्या को अंजाम देने के लिए भाड़े के हत्यारों को लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी टका, लगभग $470,000 का भुगतान किया था। संदिग्धों, जिनमें से सभी बांग्लादेश से आए थे, ने कोलकाता के न्यू टाउन में एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर सावधानीपूर्वक अपराध की योजना बनाई और 13 मई को अनार के आगमन के कुछ घंटों के भीतर हत्या को अंजाम दिया। अनार को गला घोंटकर मारने के बाद अपराधियों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अवशेषों को बैग में पैक किया और पूरे कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया। अपराध की वीभत्स प्रकृति और कई संदिग्धों की संलिप्तता से पता चलता है कि यह अनार और अख्तरुज्जमान के बीच व्यापारिक विवाद से संबंधित एक सुनियोजित हत्या थी। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार का निधन सदमे और चिंता का विषय रहा है। अपराध की भीषण प्रकृति, जिसमें दम घोंटना, टुकड़े टुकड़े करना और पीड़ित के शरीर को ठिकाने लगाना शामिल है, की व्यापक निंदा हुई है और न्याय की मांग की गई है। सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हत्या में बांग्लादेश और भारत दोनों के व्यक्तियों की भागीदारी ने सीमा पार आपराधिक गतिविधियों और बढ़े हुए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हनी ट्रैप एंगल, जहां पीड़ित को एक महिला द्वारा जाल में फंसाया गया था, ने मामले में साजिश की एक परत जोड़ दी है, जिससे इस तरह की रणनीति के खतरों के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। कुल मिलाकर भारत में जनता की भावना, आक्रोश, पीड़ित और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच की मांग का मिश्रण दर्शाती है।